स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करते समय आने वाली एक प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू यहाँ से जाएंगे परचेज रजिस्टर में। तो परचेज रजिस्टर में जाने के लिए मैंने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अकाउंट बुक को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। दोस्तों हम परचेज रजिस्टर में आ गए और यहाँ पर जितनी भी परचेज मैंने कर रखी है आज तक मुझे इस जगह पर दिखाई दे रही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए एक परचेज एंट्री इसको मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर जब आप परचेज वाउचर में परचेज इनवॉइस की एंट्री करते हैं तो कई सारे लेजर्स भी लगाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर CGST, SGST, TCS, राउंड ऑफ आदि के लेजर लगाए हैं। इसके अलावा और भी कई सारे लेजर्स हो सकते हैं जो कि आप परचेज वाउचर में परचेज इनवॉइस की एंट्री करते समय लगाते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है दोस्तों कि जो भी आप लेजर लगा रहे हैं तो लेजर के सामने उसका अमाउंट भी यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि देखिए CGST का अमाउंट CGST के लेजर के सामने शो हो रहा है, SGST का अमाउंट SGST के लेजर में शो हो रहा है, TCS का अमाउंट TCS के लेजर में यहाँ 208 रुपये 40 पैसे शो हो रहा है, राउंड ऑफ में यहाँ पर 40 पैसे शो हो रहा है ना। तो इस तरह से जितने भी लेजर लगाते हैं उन लेजर में अमाउंट भी यहाँ पर दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे कि TCS का लेजर मैंने यहाँ पर लगाया है और इसमें अमाउंट भी है 208 रुपये 40 पैसे, है ना। इसी तरह से कोई और भी लेजर हो जिनमें की अमाउंट भी है, जैसे कि देखिए दूसरा मैंने एंट्री खोल ली, यहाँ पर भी देखेंगे तो TCS में 188 रुपये 16 पैसे, है ना। तो इस तरह से परचेज इनवॉइस में आप जितने भी लेजर लगाते हैं उन लेजर का अमाउंट उन लेजर की रिपोर्ट में अलग से शो नहीं होता है, ये प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ये आज की वीडियो में दोस्तों हम समझेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हमने TCS का आपको दिखा दिया कि परचेज के हमने बिल में एंट्री की और परचेज बिल की एंट्री करते समय हर बिल में यहाँ पर देखिए TCS का अमाउंट भी शो हो रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं TCS के लेजर में। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में गए, फिर इसके बाद अकाउंट बुक्स में गए और यहाँ से गए लेजर में। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ TCS का लेजर लिया, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पूरा पीरियड इस जगह पर कर दिया। तो देखिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मई का पीरियड आ गया, लेकिन यहाँ पर देखिए TCS का कोई भी अमाउंट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। जबकि मैंने आपको भी दिखाया था कि परचेज बिल में जब हमने एंट्री की है तो उन परचेज बिल की एंट्री करते समय वहाँ पर हमने TCS का लेजर भी लगाया था और उसका अमाउंट भी लगाया था, जबकि वो यहाँ पर TCS के लेजर में दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरह से इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पर पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं, बैलेंस शीट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देते हैं, अल्ट के साथ F1 करते हैं इसको डिटेल में देखने के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए हमें TCS का लेजर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन TCS के लेजर के सामने हमें कोई भी अमाउंट नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ट्रांजैक्शन जो हमने किए थे वो हमको इस जगह पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि हमने परचेज इनवॉइस में TCS का लेजर भी लगाया था और उसका अमाउंट भी वहाँ पर डाला था, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है, चलिए उसको देखते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्टर में चलते हैं, अल्टर में जाने के बाद लेजर में जाते हैं और TCS का लेजर यहाँ से ओपन कर लेते हैं। कहीं TCS का लेजर बनाते समय हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। तो TCS का लेजर हम देखते हैं। देखिए TCS का लेजर मैंने इस तरह से बनाया है, करंट असेट्स इसके ग्रुप रखा है और यहाँ पर भी देखिए एडिशनल कॉस्ट इन परचेज इनवॉइस, है ना। यहाँ पर भी देखिए मैंने नॉट एप्लीकेबल रखा है, क्योंकि यहाँ से भी हो जाता है ऐसा कि यदि हम अप्रोप्रिएट बाई क्वांटिटी कर देंगे तो जो TCS का अमाउंट है वो क्वांटिटी वाइज वैल्यू में जुड़ जाएगा, अलग से शो नहीं होगा ना। इसी तरह से अप्रोप्रिएट बाई वैल्यू इसको यदि हम इस जगह पर कर देते तो भी क्या होता है, TCS का लेजर है और TCS का लेजर का जो भी अमाउंट होगा वो वैल्यू में शामिल हो जाएगा प्रोडक्ट आदि की में, ठीक है ना, अलग से शो नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर नहीं किया, नॉट एप्लीकेबल है, तो इसका लेजर को तो मैंने सही क्रिएट किया है। अब कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों इसके लिए हमें देखना होगा ग्रुप, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, ग्रुप को अल्टर में हमें देखना है ना। तो यहाँ से गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू से हम अल्टर में जाएंगे, अल्टर में जाने के बाद यहाँ से ग्रुप में जाएंगे तो सारे के सारे ग्रुप आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप से मिल जाते हैं। अब ये जो हमने TCS का लेजर बनाया था ये बनाया था करंट असेट्स ग्रुप के अंडर, है ना। तो यहाँ से करंट असेट ग्रुप में हम जाकर देखेंगे कि वहाँ पर कोई गलती सेटिंग तो नहीं हो गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे करंट असेट्स, है ना। तो TCS का लेजर मैंने करंट असेट्स के ग्रुप के अंडर में क्रिएट किया था, तो उसको मैंने ग्रुप को करंट असेट्स को यहाँ पर ओपन कर लिया। अब देखिए करंट असेट्स जो ग्रुप आ गया, यहाँ पर देखिए ये हमने गलती कर रखी थी या किसी वजह से ये यहाँ पर सेटिंग गड़बड़ हो गई है। क्या सेटिंग गड़बड़ हुई है, देखिए इस जगह पर जब हमने TCS का लेजर देखा था तो वहाँ पर मेथड ऑफ अलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस, है ना। तो यहाँ पर वहाँ पर हमने कोई अप्रोप्रिएट बाई क्वांटिटी नहीं किया था, अप्रोप्रिएट बाई वैल्यू नहीं किया था, लेकिन वो जो लेजर हमने बनाया था वो जिस ग्रुप के अंडर आता है उस ग्रुप की सेटिंग में यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेथड ऑफ अलोकेट विथ यूज इन परचेज इनवॉइस यहाँ पर अप्रोप्रिएट बाई वैल्यू है। इस वजह से क्या हो रहा है कि TCS लेजर का जो भी अमाउंट है वो वैल्यू में शामिल हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट की जो उसमें प्रोडक्ट हमने परचेज किया उनकी वैल्यू में शामिल हो रहा है, अलग से शो नहीं हो रहा इस वजह से ना। तो यहाँ आपको नॉट एप्लीकेबल रखना होगा ना। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर
करंट असेट जो ग्रुप है जिसके अंडर में हमने टीसीएस का लेजर क्रिएट किया था, इसी तरह से और किसी लेजर के साथ आपका ऐसा बिहेव हो रहा है ना, तो वो लेजर जो है ना किस ग्रुप के अंडर में क्रिएट किया उस ग्रुप में आपको आना होगा। और यहाँ पर मेथड ऑफ अलोकेट विथ यूज्ड इन परचेज इनवॉइस, इसको आपको नॉट एप्लीकेबल करना होगा ना। इसको मैंने नॉट एप्लीकेबल किया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ा है ना। तो यहाँ से हम DAL प्रेस कर देते हैं, TCS के लेजर में जाते हैं, TCS के लेजर में आ गए और देखिए अब भी यहाँ पर अमाउंट शो नहीं हो रहा है, जबकि जो सेटिंग थी वो सेटिंग मैंने वहाँ पर गलत थी तो मैंने सेटिंग सही कर दी। इसके बाद भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इसके अलावा बैलेंस शीट में भी जाकर देखते हैं, तो यहाँ पर बैलेंस शीट में जाएंगे, अल्ट के साथ F1 करेंगे तो अब भी यहाँ पर देखिए TCS में शो नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि हमने एंट्री करने के बाद, एंट्री पहले कर चुके थे, एंट्री करने के बाद इस सेटिंग को सुधार किया है, तो इसलिए क्या करना होगा, हमें हर एक एंट्री को ओपन करके और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके उसको एक्सेप्ट कराना होगा, उसके बाद ये अमाउंट सोने लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, परचेज रजिस्टर में चलते हैं, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में गए, यहाँ से जाएंगे अकाउंट बुक्स में और फिर हम जाएंगे परचेज रजिस्टर में ना। तो परचेज रजिस्टर में आ गए और यहाँ पर जिन भी हमने एंट्री में इसको यूज़ किया था उसको ओपन करना होगा और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट करते जाएंगे। तो देखिए पहली एंट्री इसको मैंने खोला, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया, दूसरी एंट्री के लिए एंटर प्रेस किया, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से एक एक एंट्री को हम ओपन करते जाएंगे और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट करते जाएंगे, तो हमारा जो बैलेंस है वो आपको अलग से दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो एक एक एंट्री पर आपको कर्सर ले जाना है और उसको यहाँ से ओपन करके कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट करते जाना है, तो फिर आपकी जो सेटिंग आपने की है वो आपकी सेटिंग यहाँ पर प्रभावी हो जाएगी और TCS का जो अमाउंट है वो आपको अलग से दिखाई देने लगेगा ना। इसी तरह से अन्य किसी लेजर के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो पहले आप लेजर देखिए और लेजर देखने के बाद जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर CGST का लेजर है या SGST का लेजर है या IGST का लेजर है या राउंड ऑफ का लेजर है या और भी कोई लेजर है, तो वहाँ पर ये सेटिंग के लिए आपको इस जगह पर आना होगा, उस लेजर में देखिए और लेजर में देखने के लिए यहाँ पर देखिए ये आपको दिखाई देगा एडिशनल कॉस्ट इन परचेज इनवॉइस, ये नॉट एप्लीकेबल रहना चाहिए। और यहाँ पर यदि नॉट एप्लीकेबल है ना, तो उसके बाद इसका अर्थ ये है कि अलग से अगर आपका CGST का अमाउंट अलग से नहीं हो रहा है तो CGST का जो लेजर है वो हमने किस ग्रुप के अंडर बनाया है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंडर जाना होगा, जिस तरह से कि हम करंट असेट्स ग्रुप को देखने के लिए गए थे और वहाँ पर आपको इस सेटिंग को सुधार करना होगा ना। इसी तरह से हर एक लेजर के लिए आपको इस तरह को समझ सकते हैं, जिस भी लेजर को आप परचेज इनवॉइस में यहाँ पर यूज़ करेंगे, परचेज वाउचर की एंट्री में यूज़ करेंगे। अब देखिए हम चलते हैं यहाँ से DAL TCS। अब देखिए यहाँ पर सारी की सारी एंट्रियां हमें शो होने लगी है ना, यानी TCS का लेजर था पहले, यहाँ पर ना तो कुछ भी शो नहीं हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर TCS के लेजर में जब हम देखने के लिए आए तो सारी की सारी एंट्री जिनमें कि हमने TCS को यूज़ किया था है ना, तो देखिए यहाँ पर 208 रुपये 40 पैसे शो रहा है, इसमें हमने 208 रुपये 40 पैसे अमाउंट डाला था तो वो हमको इस तरह से शो होने लगा ना। तो सारी की सारी एंट्री हमारी इस तरह से यहाँ पर शो होने लगी और बैलेंस शीट में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी ये सारा का सारा हमें यहाँ पर शो होने लगेगा। बैलेंस शीट में आ गए, अब देखिए TCS में यहाँ पर देखेंगे तो 1327 रुपये 8 पैसे शो रहा है, इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे है ना, तो ये देखिए यहाँ पर भी हमें ये TCS का अमाउंट शो होने लगा। तो इस तरह से दोस्तों परचेज इनवॉइस में कि जब आप एंट्री करते हैं परचेज वाउचर में और वहाँ पर जितने भी लेजर लगाते हैं उन लेजर में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन आपको इस तरह से करना है। तो मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, धन्यवाद।